देखिए दोस्तों, कामाख्या शक्तिपीठ में फॉरेनर भी ऐसे ध्यान करते हैं। देखने से ही पता चलता है कि ये हमारे हिंदुस्तान से बिलोंग्स नहीं करती है और ये यहाँ पे करीब 2 या 3 महीने से ऐसे ही ध्यान में बैठी हुई है। ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा सनातन धर्म मतलब क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म ही नहीं है, सनातन एक ज्ञान है, नॉलेज है। सनातन हमें ये सिखाता है कि हम लोग एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बन के रह सकते हैं, कैसे हम लोग शारीरिक और मानसिक रूप से हेल्दी बन के रह सकते हैं, कैसे एक खुशहाल ज़िंदगी का मतलब लाभ उठा सकते हैं। ये सभी बातें हमको सनातन सिखाते हैं और ये देख के बहुत अच्छा लगता है जब सिर्फ इंडियन ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी लोग सनातन धर्म का ये डीप नॉलेज या डीप बातें समझकर इंडिया आते हैं और ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में मतलब क्या करते हैं, दीक्षित होते हैं या सनातन धर्म में दीक्षा लेते हैं और फिर ऐसे ही ध्यान करते हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे दूसरे फॉरेनर हम लोग हमेशा देखते ही हैं कामाख्या शक्तिपीठ में। लेकिन उस दिन मैंने जब इनको देखा तो मेरा मन किया कि मैं वीडियो करूं और वीडियो करके आप लोगों को ये सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य दिखाऊं। और क्योंकि हम लोग असमीज़ का जो गामूसा होता है वो हम लोगों के लिए बहुत प्राइड का मतलब चीज़ होता है, इसलिए देखिए ये फॉरेनर बहुत अच्छी तरह से इंडियन ड्रेस में एक हमारा असमीज़ जो गामूसा होता है वो ऐसे ही लेके एकदम ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है, एकदम कामाख्या शक्तिपीठ के माँ के सामने ही बैठी हुई है। इनके नज़दीक में मैं भी बैठी हुई थी। मैंने लेकिन इनके साथ ज़्यादा बात नहीं किया, थोड़ा सा आई कांटेक्ट हुआ, उन्होंने भी मुझे देख के हंसा, मैं भी हंसी। ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि वो ध्यान में थे, उनका डिस्टर्ब ना हो इसलिए। लेकिन दुख का बात ये भी है, हमारे इंडिया में ही बहुत सारे भाई बहन हैं जो सनातन धर्म का जो डीप बातें हैं समझ में उन लोगों को आता नहीं है। उल्टा वो लोग मतलब सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, बहुत ही निगेटिव बात भी बोलते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है कभी कभी, जब मैं हिंदी में ही हो या असमीज़ में ही हो स्पिरिचुअल वीडियो अपलोड करती हूँ, बहुत ही कम मतलब ऐसा 1-2 कमेंट आता है कि ये सब क्या है, आजकल तो साइंस का ज़माना है, साइंस ही सब कुछ है। लेकिन नहीं, मैं एक बात बताती हूँ। देखिए, जब हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियाँ अपने शिष्यों को दीक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, उसी समय हिंदुस्तान के बाहर जो देश हैं उन सभी देशों में इतना विकास हुआ ही नहीं था। तब तो वहाँ पे जो मतलब ह्यूमन बीइंग थे वो तो जंगली थे, मतलब वो लोग तब आदिम जीवन यापन करते थे, जंगल में घूमते रहते थे। और सबसे बड़ी बात, ये जो पृथ्वी गोल है, सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में ही ये बात पता चला था क्योंकि हमारे जो वेद है, उपनिषद है, वहाँ पे स्पष्ट रूप से इन पृथ्वी जो गोल है या ग्रह नक्षत्र, इन सारे बातों का उल्लेख मिलता है। लेकिन बहुत सालों बाद ही विज्ञान ने ये आविष्कार किया था। इसलिए मैं कहती हूँ जो सनातन धर्म है हमारा, वो सिर्फ धर्म ही नहीं है, वो नॉलेज का एक स्रोत है, ज्ञान का एक भंडार है, जिसको हम लोग मतलब एक ही जीवन में सीख के ख़त्म ही नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या दृष्टिकोण है। क्या आप लोग भी ऐसे सोचते हैं? दोस्तों, विज्ञान के साथ ही स्पिरिचुअलिटी भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको जैसे मतलब हो सके स्पिरिचुअल मतलब थोड़ा सा ही सही रहना तो बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों का क्या दृष्टिकोण है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरा ही कोई दूसरे वीडियो में आप लोगों से जल्द ही मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माँ कामाख्या, ओम नमः शिवाय।